ये फाइनली लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं भी गई अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पे। हेलो एवरीवन, तो आप लोगों का दिल से स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो ये था 31 का सुबह और ये प्लान हुआ था सडनली, जिस प्लान को एग्जीक्यूट किया था मैंने। तो हम लोग जाते ही मैंने और मेरी फ्रेंड ने विंडो सीट ले लिया और लड़कों को मजबूरन हमारे साथ बैठना पड़ा। तो हम घर से निकले थे 11:30 बजे और 1 बजे की करीब हम पहुंच गए थे जू में। हम बस में गए थे और हमें जाने में पर पर्सन 30 रुपीज़ लगा था। और ये देखिए, अंदर घुसने के पहले ही बंदर दिख गया। फिर बाहर ही बहुत सारा ऑटो खड़ा होता है, उधर में से हमने एक ऑटो बुक कर लिया था अंदर जाने के लिए। हमारा जाने और आने का पड़ा था 250 रुपीज़। आपको ऑटो लेना ही पड़ेगा क्योंकि मेन गेट से अंदर जाने तक का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। बाहर से हमने टिकट लिया था गाड़ी के लिए और इधर हम टिकट लेने वाले थे मेरे लिए और मेरे साथ वाले 3 बंदरों के लिए। फिर हम घुस गए अंदर। फिर मैंने मेरे 3 जानवर के साथ देखा जानवर। लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं अगरतला के बाहर अपने दोस्तों के साथ गई थी, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश थी उस दिन। इसके पहले प्लान तो बहुत बना था पर हर बार ही कैंसिल हो जाता था और ये वाला प्लान ना बिल्कुल सडनली बना था। हम जिस दिन आए उसके आगे का दिन रात के 12 बजे बना था और दूसरा दिन सुबह हम चले गए थे। और इन 3 जानवरों को देखो, बहुत ही खुश था क्योंकि बहुत सालों बाद वो लोग अपने घर पे गए थे। एक बात तो है, सडन प्लान हमेशा ही बेस्ट होता है। पहले तो 31 में हर जगह इतना भीड़ होता था पर इस बार इतना भीड़ था ही नहीं। ऐसा लग रहा था कि सब अपने अपने घर में पिकनिक कर लिया, कोई पिकनिक करने निकला ही नहीं कहीं। जू के अंदर तो सब बच्चा बच्चा था, शायद हम 4 लोग ही थे जो बड़े बड़े आए थे एक साथ, हमारे साथ कोई बच्चा नहीं था। क्या करूँ। जू ही एक ऐसा जगह था जहाँ पर 4-5 साल हो गया था हम कोई भी नहीं गए थे, इसलिए हमने डिसाइड किया जू पास में भी है, चलो जाके आते हैं। एक छोटा सा टिप्स दे देती हूँ, अगर आप लोग जाओ ना तो बाहर से कुछ खाने का चीज़ें और पानी लेके ही अंदर जाना, क्योंकि अंदर बहुत चलना पड़ेगा, बहुत घूमना पड़ेगा और अंदर कहीं भी आपको पानी या खाने का कोई भी चीज़ें नहीं मिलने वाला। हम तो गधे थे, ऐसे ही चले गए थे, इसलिए हमें जल्दी निकल जाना पड़ा था क्योंकि हमें बहुत डिहाइड्रेटेड फील हो रहा था और भूख भी लगा था। और हाँ, अगर आप लोग लेट करके हमारी तरह जू में जाओगे तो पहले वोट राइडिंग करना फिर ही जू में आना, क्योंकि वोट राइडिंग का जो जगह है वो 3:30 बजे तक बंद हो जाता है पर जू इतना जल्दी बंद नहीं होता। तो इस वजह से हम भी वोट राइडिंग नहीं कर पाए थे। और ये देखो, साथ में लड़कों को ले जाने का फ़ायदा, आपका बैग आप लड़कों के पास देके मस्त घूम सकते हो। इवन कि मेरा पर्स भी देखो मेरे एक दोस्त के कमर पे लटका हुआ था। फिर उधर से निकल के हम इधर आ गए थे जू का कैंटीन में, जो कि थोड़ा सा आगे जाने पर ही आप लोगों को मिल जाएगा। इधर से हमने पहले खाया था केक, फिर हमने खाया एग रोल जो कि था 40 रुपीज़ और ट्रस्ट में बहुत ही टेस्टी था। फिर 4-4:30 के करीब हम उधर से निकल गए। फिर हम चले आए थे हापानिया, जहाँ पर हो रहा था शारोश मेला और इधर से हमने खाया भुना हुआ कॉर्न। फिर मेला वेला घूम के ठूस के हम चले गए थे देविका आस्तावल वाला आउटलेट में, जहाँ पर जाके हमने बिरयानी खाया, जहाँ का बिरयानी मुझे बहुत पसंद है। टाटा।